Good morning to all the students of class 8. Today we are going to start with the next chapter, that is linear equation in one variable. This is our chapter 2. पहला चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया, अब हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ. लीनियर इक्वेशंस आपने क्लास 6 में भी पढ़ा है, क्लास 7 में भी पढ़ा है, आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में आइडिया है. सो लेट अस गिव अ फ्लैशबैक और हम कुछ डिफरेंस पहले सीखेंगे. सबसे पहले हम एक डिफरेंस करना सीखेंगे एक्सप्रेशन और इक्वेशन में. ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपका चैप्टर्स अलग अलग होता है. कुछ चैप्टर्स आप देखेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और कुछ चैप्टर है जैसे लाइक दिस लीनियर इक्वेशन. तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि दोनों में डिफरेंस क्या है. चलिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज़ आपके पास एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी साइड दी हुई है x सेंटीमीटर. ओके, सो आपको पेरीमीटर ऑफ फील्ड दिया हुआ है. फॉर्मूला आपको पता है 4 इंटू साइड होता है, दैट इज़ 4 इंटू एक्स. जब हम सिर्फ 4 इंटू एक्स बोले तो ये होता है एक एक्सप्रेशन, इट इज़ एन एक्सप्रेशन. जैसे कि अगर हम सिर्फ 2x प्लस 3, 5x प्लस 9, 2 इंटू एल प्लस बी, दिस इज़ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल. सो अगर हम कुछ ऐसा एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, जिसको कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं जहाँ पे सिर्फ हमने फार्मूला को बताया है, कुछ ऐसा लिखा है, दैट इज़ एक्सप्रेशन. बट अगर हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाए, इफ़ द पेरीमीटर इज़ गिवन एज 36 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड. अगर हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि पेरीमीटर ऑलरेडी दी हुई है 36 सेंटीमीटर और आपको साइड ऑफ द फील्ड निकालना है, तो 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 36. जैसे ही हमने ऐसे कर दिया, मतलब एक किसी चीज़ से हमने उसे इक्वेट कर दिया, इक्वल टू का साइन लगा दिया, उसी टाइम में वो एक्सप्रेशन बदल जाता है इक्वेशन में. So by using this equation, this equal to sign is known as a sign of equality. So using this equation you will get the value of x. So 9 centimeter is the side of the square. So हमें एक्सप्रेशन में क्या होता है कि कोई भी इक्वल टू का साइन नहीं होता, हम उसे किसी चीज़ से इक्वेट नहीं कर रहे. लेकिन इक्वेशन में क्या होता है कि एक इक्वल टू का साइन दिया होता है जहाँ हम उसे इक्वेट कर रहे होते हैं. So this was the basic difference between expression and equation. Let us now move with the simple examples of some equations जो कि आपने earlier classes में solve करने सीखी हैं. So for your revision purpose, you are going to solve all these equations first. Then we will move forward, find the value of x in each case. is a very simple one. आप सब जानते हैं कि अगर कोई नंबर इधर माइनस में है तो हम उसको उधर करके प्लस में कर सकते हैं. कुछ यहाँ मल्टीप्लाई है तो वो उधर जाके डिवाइड हो जाता है. सो आपको एक सिंपल इक्वेशंस, मैंने 6 इक्वेशंस दिए हैं, यू हैव टू सॉल्व दिस वन, तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा टॉपिक. नाउ विल बी मूविंग फॉरवर्ड फॉर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन का तो मतलब आपने पहले भी पढ़ा है, अब हम वन वेरिएबल के बारे में समझते हैं. ऑल द अबव एग्जाम्पल्स आर द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अगर ऊपर के हम 6 के एग्जाम्पल्स को देखें तो सारे के सारे एक ही वेरिएबल्स से बने हैं. देखिए जैसे एग्जाम्पल, वेरिएबल्स कौन से हैं, जो भी अल्फ़ाबेट्स हम यूज़ करते हैं दोज आर कॉल्ड वेरिएबल्स, और जो भी न्यूमरिक टर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं दे आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट. तो जहाँ भी हमने कितने सारे अल्फ़ाबेट यूज़ किए, सब में आप देखोगे तो एक ही x यूज़ हुआ है, ओनली x इज़ यूज्ड. इन दिस क्वेश्चन 2 टाइम्स x यूज़ हुआ है, लेकिन एक ही वेरिएबल है, x ही यूज़ हुआ है, x के अलावा हमने y या z यूज़ नहीं किया है. तो कोई भी इक्वेशन जिसमें x ही यूज़ हुआ हो या फिर कोई भी एक वेरिएबल यूज़ हुआ है, जस्ट लाइक 5t - 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ t ही यूज़ हुआ है. तो ऐसा कोई भी इक्वेशन जहाँ सिर्फ एक वेरिएबल यूज़ हुआ और उस वेरिएबल की डिग्री कितनी है, पावर कितनी है, 1. लीनियर मतलब उसकी पावर हमेशा 1 होनी चाहिए. सच काइंड ऑफ इक्वेशंस आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस. अब आप यहाँ मैंने कुछ रॉन्ग आंसर्स दिए जो कि लीनियर इक्वेशन नहीं है. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 2x प्लस 3z इज इक्वल टू 5. x और z दो वेरिएबल्स हो गए, तो ये लीनियर इक्वेशन तो है क्योंकि पावर दोनों की एक है, बट ये वन वेरिएबल में नहीं है, दिस इज इन 2 वेरिएबल्स. सिमिलरली z² प्लस 2, दिस इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये लीनियर नहीं है, इसकी पावर कैसी है, 2 है. सो सम आर दीज आर नॉट द लीनियर इक्वेशंस. बट आप अगर लीनियर इक्वेशन को देखोगे तो 2x - 3 इज इक्वल टू 7. इसमें टर्म्स क्या क्या होते हैं, x इज़ द वेरिएबल, 2 - 3 and 7 are the constants. This is the sign of equality.
left hand side is called the LHS side and the right hand side of the equality is called the RHS side. तो हम लोग का ये पूरा मिला के एक इक्वेशन बनता है. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड हाउ टू सॉल्व देम इन लीनियर इक्वेशन.